बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे हैं ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग एंड जनरल नॉलेज चैनल। नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने आज एक और एक्सेल के न्यू ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को इस ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से आप इंग्लिश नंबर्स को अरबिक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अरबिक नंबर को किस तरह से इंग्लिश नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन, हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले 175 mAh को अरबिक नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं एक सेल को सिलेक्ट किया है, तो मैं इसको अरबिक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इंग्लिश नंबर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल्स में आऊँगा। फॉर्मेट सेल्स में आने के बाद कुछ इस तरह से आप लोगों के पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसमें कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। तो आपने सबसे पहला ऑप्शन नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपने कैटेगरी में आ जाना है। कैटेगरी में आपने देखना है कस्टम। कस्टम सबसे नीचे आपको मिल जाएगा। कस्टम पर क्लिक करने के बाद ये सैंपल लिखा हुआ है और ये यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है। आपने टाइप में आना है। जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी सिलेक्ट हो यहाँ पर, आपने उसको यहाँ पर आकर डिलीट कर देना है या बैक स्पेस की मदद से उसको ख़त्म कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसके लिए एक फार्मूला टाइप करता हूँ। बड़ी ब्रैकेट जो स्टार्ट वाली होती है वो डालता हूँ। उसके बाद डॉलर का सिंबल डालता हूँ। फिर उसके बाद मैं एक माइनस, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 200 और फिर क्लोज ब्रैकेट बड़े वाली और फिर उसके बाद 0। मैं जैसे ही 0 डालता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सैंपल के नीचे भी वो अरबिक में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ। ओके करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 175 जो था वो इंग्लिश से अरबिक में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर एक और जगह पर यही सेम फार्मूला अप्लाई करता हूँ 177। तो मैं पहले राइट क्लिक की मदद से फॉर्मेट सेल्स को ओपन किया था। अब मैं राइट क्लिक की मदद से ओपन नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करता हूँ कि होम टैब में आता हूँ। यहाँ पर होम टैब पर क्लिक करने के बाद ये नंबर लिखा हुआ है, मैं नंबर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट्स को सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया है, क्लिक किया इस पर फॉर्मेट सेल्स, वही सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो आपने नंबर की सिलेक्शन करनी है और उसके बाद कस्टम पे आ जाना है। कस्टम पे आने के बाद मैं सेम वही फार्मूला अप्लाई करता हूँ। ब्रैकेट स्टार्ट, डॉलर का सिंबल, माइनस, कॉमा, 200, क्लोज ब्रैकेट, 0 और इसको ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से ये इसने फिर से चेंज कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ और नंबर्स हैं, मैं इन पर एक और दूसरा फार्मूला अप्लाई करता हूँ। मैं इसी तरह अब यहाँ से ओपन नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पर ये आप नीचे देख सकते हैं एक छोटा सा एरो का निशान है, इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से भी वही सेम डायलॉग बॉक्स ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपने नंबर पर सिलेक्ट करना है और कस्टम पे आ जाना है। कस्टम पे आने के बाद मैं यहाँ पर टाइप में जो कुछ भी लिखा होगा मैं उसको डिलीट करूँगा बैक स्पेस की मदद से सिलेक्ट करके। और फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, डॉलर का सिंबल, उसके बाद माइनस, उसके बाद 2, उसके बाद 6 सिफरें डालनी मैंने, 1 2 3 4 5 6 सिफरें डालने के बाद क्लोज ब्रैकेट और फिर उसके बाद 0 डालते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर सैंपल में भी वो सारा आपको शो हो रहा है कि यहाँ पर वो जो इंग्लिश नंबर था वो अरबिक में चेंज हो चुका है। मैं इसको ओके करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जितने भी इंग्लिश नंबर थे वो सारे के सारे अरबिक में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक मसला हो गया कि मेरे पास नंबर में इशारिये के बाद भी कुछ नंबर बाकी थे, तो वो उसने इशारिये के बाद वाले जो नंबर हैं वो सारे के सारे उड़ा दिए हैं। तो
इशारे के बाद वाले नंबर्स को लेके आने के लिए भी आपके पास दो तरीके मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो उसी तरह वो फार्मूले में ज़ीरो के बाद इशारिया लगाकर आप सिफरें लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इंक्रीज डेसिमल जहाँ पर लिखा हुआ है इनको इंक्रीज कर सकते हैं। आप जैसे इस पर इंक्रीज करेंगे तो इशारे के बाद वाले जो नंबर हैं, आपको जितने नंबर चाहिए 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स आपको चाहिए वो आ जाएंगे। अगर आप उनको ख़त्म करना चाहते हैं इशारे के बाद जो नंबर हैं, तो आप उनको डिस्क्रीज यहाँ से कर सकते हैं, तो यहाँ से भी डिस्क्रीज हो जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि मैं फार्मूले में ही इशारे के बाद वाले नंबर लेके आना चाहता हूँ। यहाँ पर इशारे के बाद 3 नंबर हैं, तो मैं इनको फार्मूले में ही लेके आना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से नंबर फॉर्मेट सेल्स पर जाता हूँ, उसी तरह कस्टम पे जाता हूँ और टाइप में आकर फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, डॉलर का सिंबल डालता हूँ, माइनस डालता हूँ, कोमा डालता हूँ, 200, फिर बड़े वाली क्लोज ब्रैकेट जो है वो क्लोज वाली डालता हूँ, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद इशारिया लगाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर 3 नंबर हैं इशारिया के बाद, तो मैं 3 सिफरें यहाँ से लगा देता हूँ, या मैं 2 सिफरें लगा देता हूँ। 2 सिफरें लगाता हूँ, मुझे इशारे के बाद 2 नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ से ओके करता हूँ। तो आप लोग नाज़रीन देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही यहाँ पर ओके किया तो इशारे के बाद 2 नंबर जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं मज़ीद कुछ नंबर पर वही फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। मैं अब चाहता हूँ कि इशारे के बाद 3 नंबर आएँ, तो मैं उसी तरह फॉर्मेट सेल्स में जाकर नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, कस्टम पे आ जाता हूँ। कस्टम पे आने के बाद मैं यहाँ पर उसी तरह फार्मूला अप्लाई करता हूँ, डॉलर का सिंबल, -2 और 6 सिफरें डालनी है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 0, फिर उसके बाद इशारे के बाद 3 सिफरें डालनी और इसको ओके कर देना। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इशारे के बाद 3 नंबर यहाँ पर आ चुके हैं। तो नाज़रीन ये यहाँ तक हमारा कवर हो गया। अब उसके बाद जो एक ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपके नंबर में किसी भी तरह का कोई भी सिंबल मौजूद है, माइनस का, प्लस का मौजूद है, तकसीम का मौजूद है, ज़रब का मौजूद है, तो ये फार्मूला उस पर काम नहीं करेगा, वो नंबर अरबिक में कन्वर्ट नहीं होंगे। यहाँ पर मेरे पास ये 2 नंबर लिखे हुए हैं, मैं इन पर यही सेम फार्मूला अप्लाई करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे तो वो इन पर अप्लाई नहीं होगा। उसी तरह मैं ब्रैकेट डालता हूँ, डॉलर का सिंबल, उसके बाद माइनस, कॉमा, 200, क्लोज ब्रैकेट और फिर 0, इसको मैं ओके करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस पर उस फार्मूले का कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है नाज़रीन, अगर आपके किसी भी नंबर में किसी भी तरह का कोई भी सिंबल मौजूद रहेगा तो ये आपका फार्मूला उस पर काम नहीं करेगा। ये फार्मूला सादा नंबर में ही, सादा नंबर जो लिखे हुए हैं उन्हीं पर काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद नाज़रीन अगर हमने इन्हीं नंबर्स को वापस इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो वो बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं इनमें से ये नंबर सेलेक्ट करता हूँ, उसी तरह मैं फॉर्मेट सेल्स में आता हूँ, तो यहाँ पर कस्टम सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं कस्टम को सिलेक्ट करूँगा आकर कैटेगरी में से, और सबसे ऊपर यहाँ पर ये जनरल लिखा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ से ओके किया है, तो आपके जो नंबर थे उसी तरह वापस पुरानी हालत में आ जाएंगे, यानी अरबिक से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने जो भी नंबर चेंज करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको जनरल कर देंगे, तो वो आपका जो नंबर था जिस हालत में था पहले उसी हालत में वापस आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें।